हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं देखे तो थोड़ा सा जरूर देख लेना, ताकि आपके जो स्टार्टिंग के डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो सके। जब आपको पता रहेगा कि जीरोस क्या होते हैं, हम लोग का मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, खास करके क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जिसका देखो हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरो होंगे। तो उनमें से एक जो जीरो है ना इस पॉलिनोमियल का, वो हमें बता दिया गया है कि 2/3 है। जीरो का मतलब होता है कि इसका वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में फिट करते हैं तो आंसर इसका जीरो आ जाता है। ठीक है, तो एक जीरो हमको बता दिया गया है, और मैंने जैसे बात बताया कि टोटल 3 होंगे, क्योंकि पावर में 3 है। तो जो 2 जीरो बचे हुए हैं ना, हमको उनको फाइंड करना है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में भी वही चीज़ है कि आपको पूरे जीरो फाइंड करने हैं। टोटल पावर में 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब इसमें टोटल 4 जीरो होंगे, और 2 अपने को दिए हुए हैं तो 2 फाइंड करने हैं। और लास्ट वाले में वही काम दिया हुआ है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 4 है और 2 जीरो हमें दिए हुए हैं, हमको 2 बचे हुए फाइंड करने हैं। तो भले ये बड़ा आपको दिख रहा है, कंफ्यूजिंग दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको 20 वाले में भी समझाया था कि बहुत ही ईजी तरीके से ये बन जाता है। यहाँ भी हमने बनाया था, यहाँ भी आसानी से बनाएंगे। आइए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा fx है, जैसे कि हमेशा इसको हम लोग मानते हैं। तो अगर हमारा 2/3 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो होगा, तो इसका मतलब x माइनस 2/3 जो होगा वो एक फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। इसको मैंने आपको पिछले वाले हर वीडियो में समझाया कि ये कहाँ से आता है, ये फैक्टर कैसे कहलाता है। तो आपको वो वीडियोस देखना पड़ेगा ताकि ये समझ में आए। ठीक है, तो अब अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर से क्या होगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा डिवाइड करके देखेंगे कि जो दूसरा वाला हमारे पास जो बच रहा है ना, वो क्वोशेंट कितना है। तो चलिए जल्दी से इसको डिवाइड देते हैं इसके फैक्टर से। तो x माइनस में 2/3 है। बस इस बार या कुछ नया बस यही है कि इसमें एक हमारे पास फ्रैक्शन आ जा रहा है। अभी तक एक बार फ्रैक्शन नहीं आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सॉल्व करना आता है, ये मल्टीप्लाई करना है। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे 16x का, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 15x और माइनस में 18। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना रहता है कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना पड़ता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर x के पावर में 3 है, तो यहाँ x का स्क्वायर लिखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के x का क्यूब आ जाएगा। साथ ही साथ 3 भी तो है ना, तो यहाँ 3 भी लिखना पड़ेगा, यानी 3x स्क्वायर के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का क्यूब हो जाएगा। अब रूल क्या कहता है कि इसका इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका। तो देखो अब यहाँ पर 2/3 है, उसका मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2x का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो पहले माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और बन जाएगा मेरा 2x का स्क्वायर इस तरीके से। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस में है और 2x भी हमारा प्लस में हो गया है, तो 16 और 2x हो जाएगा हमारे पास 18x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो 15x है इसको एज इट इज आप उतार दीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास 18 बन गया है, हमारे पास केवल x है, तो हमको लाना है 18x स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, 18 से इसका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस के साथ लाना है ना। देखो प्लस वाला 18x स्क्वायर लाना है तो प्लस की साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 18x। 18x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 18x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब 18 का इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, 18x का 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही 3 से हमारा कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 6 जा 18 हो गया, फिर 6 2 जा हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है। 18x है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो हाँ कट तो होगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। हाँ ठीक तो हो रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ टेबल पढ़ते लगता है। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 12x लिख देता हूँ, प्लस का नहीं होगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस का 12x हो जाएगा। इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, ये बन गया हमारा कटपीट। यहाँ पर 12 और फिर यहाँ पर सॉरी 15 और 12 दोनों प्लस में हमारे पास, तो दोनों प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27x माइनस में 18 जो है लास्ट वाला, इसको एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पर। अब हमको लाना है 27x और हमारे पास यहाँ पर कितना है, केवल x है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27x हो जाएगा। ये देखो 27 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका x से मल्टीप्लाई होकर के 27x आ गया। उसके बाद प्लस और माइनस, पहले तो माइनस की साइन लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर से गंदगी इस टाइप से हो जाएगा। अब हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, यानी इसका भी मल्टीप्लाई 27 से होगा, तो 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख दो। उसके बाद हमारा ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस 27 और माइनस और प्लस 18 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग जब फैक्टर से डिवाइड देते हैं ना, तो पूरा पूरा आंसर आता है, रिमाइंडर कभी नहीं बचता, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि जो कोशेंट ये कोशेंट जो है और जो डिविड हमारे पास क्या बोलते हैं डिविज़र है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है तो वो डिविडेंड के बराबर आता है। यानी कि अगर मैं इसको fx मानना हूँ इस वाले पॉलिनोमियल को, तो जो fx होगा ना वो इक्वल हो जाएगा हमारा x माइनस 2/3
और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो क्वोशिएंट आया उससे, यानी कि 3x² प्लस में 18x प्लस में 27 से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके तो इतना आया है ना, तो इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू इतना होता है। ये आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हो इसको आप लोग, ठीक है। तो देखो यहीं पर हमको इसको सॉल्व करना है, और हमारा जो 2 0 है ना वो यहाँ से मिलेगा। इसके तो हम लोग पता है कि x माइनस 2/3 है, तो x का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, और वही हमको पहला 0 दिया हुआ है, हमको इसका निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल करके पहले तो 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 फाइंड करना है हम लोग को इसका। तो अब ये वाला आप लोग बार बार उतारिएगा एज इट इज़, और यहाँ पर इस तरीके से आप एरो की साइन लगाइए, क्योंकि अगर इक्वल का आपने इधर लगा लिया है साइन तो बार बार यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x माइनस में 2/3, ये उतर जाएगा। इधर हमारे पास है बीच में 18, इधर है 27 और 3, तो 27 का अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी हो गया हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा हमारा 81, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 18 को कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करके लिखना है कि जब हम लोग प्लस माइनस करें तो 18 ही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें ना तो 81 आ जाए, क्योंकि यहाँ 27 है और यहाँ पर 3 है, तो यही इसके फैक्टराइज करने का तरीका होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 को हम लोग 18 को लिख सकते हैं 9 × 9, क्योंकि 9 जो हमारा 81 भी होता है, और 9 + 9 जो होता है वो 18x भी हो जाएगा। तो वही करेंगे, 3x² लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर 9x लिखेंगे, और फिर से एक बार 9x लिखेंगे, तो 9x और 9x 18 हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और 9 9 जा 81 होता है, जो कि हमारे पास दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर 27 = 0 इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग उतारते रहना, मैं यहाँ पर जल्दी से इसको बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मुझे 3x मिल रहा है, यहाँ 3 और x दोनों बाहर निकाल दो, तो या इसके पास से केवल एक x बच जाएगा, क्योंकि देखो x का स्क्वायर था, 3 में हमने बाहर निकाल लिया और एक x बाहर निकाल दिया, तो एक x बच जाएगा। यहाँ पर से मेरे पास कॉमन क्या मिल रहा है, केवल एक नंबर 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये x उतर जाएगा, तो ये हमने इधर से कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें केवल 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पर अंदर में 3x, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो 3x बच गया, और प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 जा 27, इक्वल के उस साइड में हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। और कुछ तो नहीं मिल रहा कॉमन ना, हाँ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन इसको लिख लेते हैं फिर से, x माइनस 2/3, ये 3x प्लस में 3 हमारे पास हो जा रहा है, लेकिन फिर से कॉमन मुझे दिख रहा है, चलो एक बार मैं पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। 3x + 3 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास कुछ गड़बड़, एक सेकंड दया, कुछ गड़बड़ है दया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x + 3 है, कुछ गड़बड़ है दया, अच्छा यहाँ पर मेरे पास दोनों में से 9 कॉमन मिल रहा था भाई। देखो इधर वाला ब्रैकेट में इतना ही लेकर के आना रहता है, तब जाकर के हमारा ये दोनों सेम मिलता है। तो 9 अगर कॉमन लूँगा मैं दोनों में से, तो अगर 9 बाहर निकाला मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास केवल x बच जाएगा, क्योंकि 9 का x से मल्टीप्लाई हो तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा 3 बचेगा, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। तो मैंने इधर ध्यान नहीं दिया था, हड़बड़ी में मैंने यहाँ पर दूसरा नंबर लिया है, तभी मुझे गलत दिख रहा था। तो 3x प्लस में 9 हमारे पास ये वाला और ये वाला हो जाएगा, और x + 3 दोनों 2 बार आ गया, तो इसको एक बार लिखेंगे x + 3 इस तरीके से कॉमन लेकर के, इक्वल की साइड में 0 हो गया। अब देखो 3x + 9 है, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यानी कि दोनों में से 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, x माइनस 2/3, फिर यहाँ पर से 3 बाहर निकाल दो, तो बच जाएगा मेरे पास x प्लस में 3, यही बचेगा यहाँ पर से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो, और फिर यहाँ पर बचेगा x + 3, है ना। यहाँ पर देखो 3 का x से मल्टीप्लाई हो तो 3x आ जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है, तो दोनों में से मैंने 3 बाहर ले लिया, इक्वल की साइड में हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसका तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x माइनस 2/3 अगर इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू तो हमको शुरू में ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, बचे ये दोनों वैल्यू। यहाँ पर फिर से x + 3 इक्वल टू अगर 0 है, तो x का वैल्यू हमारा -3 हो जाएगा, तो यहाँ से -3 निकलेगा, और फिर से अगेन करके लिख सकते हो आप लोग दोबारा अगर चाहो लिखना तो, कि x + 3 इक्वल टू 0, एक और है हमारे पास, यहाँ पर एक और है ना, तो यहाँ से भी हमारा x इक्वल टू -3 निकल करके आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास एक तो 2/3 है, यानी कि ये पहला 0 ये दिया हुआ था, और जो दूसरा और तीसरा 0 होगा ना वो दोनों सेम होंगे, -3 और -3 होंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगा। पूरा पहले का ही मेथड मैंने यूज़ किया है, बस यहाँ पर नया क्या था, तो एक फ्रैक्शन दिया हुआ था, इससे और काम आसान ही हुआ है, मुश्किल नहीं हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद, तो देखो यहाँ पर 22 वाले क्वेश्चन हमसे ये दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, और इसके दो 0 जो है ना वो 1 और 1/2 है, ये गलती से मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है। तो 1 और अगर 1/2 0 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि x - 1 और x - 1/2, यहाँ से हम लोग का -1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा x - 1/2 हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब दो अलग अलग फैक्टर है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो हम लोग को जैसे मान लो 2 और 3 किसी नंबर का अगर फैक्टर है ना, तो 2 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, तो 6 भी उस नंबर का फैक्टर जरूर होगा। तो उसी तरीके से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक बड़ा सम को फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x - 1
और इधर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2x आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 1x आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही रहेगा। अब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, x है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इसको सॉल्व करो। माइनस 1/2 है और माइनस 1 है, तो यहाँ हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये 2 1 जा, पहले तो ऊपर में -1 है ना, तो आप लोग क्या करोगे, देखो इस तरीके से मैं कहीं पे सॉल्व करके आपको बता ही देता हूँ। ये ऐसे होता है -1/2, उसमें -1 ऐसे सॉल्व हो रहा है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो शॉर्टकट में, तो ये -1 ऊपर वाला उतर जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और नीचे में जो 2 है वो उतर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -3/2। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो -3/2 आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -3/2x, और उसके बाद ये जो 1/2 है इसको एज इट इज़ उतार दो। ओके, तो यहाँ पर आपको एक्स वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आपको नंबर को सॉल्व करना है जैसे आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हो। बाकी मेरा ट्रिक यही है कि आप इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और ऊपर में अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ऐसे। तो ये जो निकल गया ये भी क्या होगा, अब इसका फैक्टर होगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख देना ऑल्सो फैक्टर ऑफ f(x). इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हो कि ये अगर ये दोनों फैक्टर थे तो इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जब निकल करके आएगा तो ये भी एक फैक्टर होगा इसका। तो अगर ये फैक्टर है तो हम लोग इससे जल्दी से इसको डिवाइड दे देते हैं, ताकि हमारे पास एक क्वोशिएंट निकल करके आ जाए, एक दूसरा फैक्टर निकल करके आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको डिटेल में, x का स्क्वायर माइनस में 3/2x और प्लस में 1/2, इससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं इसको, 2x की पावर में 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 2। इसको हमको लाना है 2x की पावर में 4, हमारे पास केवल x का स्क्वायर है तो इसके अंदर 2x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के 2x की पावर में 4 आएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x बचेगा और यहाँ पर केवल x का स्क्वायर बचेगा, तो 3x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का क्यूब आ जाएगा डायरेक्ट, और माइनस और प्लस हमारा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद अब इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 1 का टेबल हमारे देखो नीचे का 2 पर 2 समझ में आ रहा है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे ना वैसे ही हो रहा है। देखो यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2x स्क्वायर से, तो ये बोल रहा हूँ कि ये नीचे का 2 और ये ऊपर का 2 ऐसे कट हो रहा है, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस में आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारा माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो -3x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, तो ये भी आपस में कैंसिल। यहाँ पर दोनों माइनस में है, 3x स्क्वायर भी माइनस में है, 1x स्क्वायर भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, बस साइन माइनस की लग जाएगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। उसके बाद जो मेरा 6x है उसको उतार लेते हैं, -2 का भी मेरे को लगता है जरूरत पड़ेगा भी, लेकिन उसको बाद में उतारेंगे, पहले एक एक टर्म उतारा जाता है, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तब यहाँ पर उतारेंगे। तो अब मुझे लाना है 4x स्क्वायर, हमारे पास केवल x का स्क्वायर है और माइनस में लाना है, तो इसका -4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -4x स्क्वायर आ जाएगा, -4 का भी से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का 2 और ऊपर का मेरा ये 4 जो है आपस में कैंसिल होंगे ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, उस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 6x हो जाएगा। देन इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नंबर भी आ रहा है ना, तो इस -2 को पहले उतार लेते हैं, यहाँ पर -2 को उतार लो। अब देखो ये 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा, और ऊपर जो हमारे पास 2 आया है उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो 1/2 मल्टीप्लाई -4, तो ऐसे 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस और प्लस -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 भी लिख दो, तब ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा आपस में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये हमारा एक फैक्टर निकल गया छोटा सा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि f(x) की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी, जो हमने एक फैक्टर निकाला था ये वाला, x का स्क्वायर माइनस में 3/2x और प्लस में 1/2, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वोशिएंट से 2x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस में 4 से। तो हम लोग तो जानते हैं कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 0 जो हैं वो यही दोनों निकल करके आएंगे, 1 और 1/2 निकल करके आएंगे, क्योंकि 1 1 और 1/2 का जो यूज़ किए थे तो उससे 2 फैक्टर बने थे, और इसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था। यानी जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तब यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी कि उल्टा होगा, और उल्टा होने के बाद यही हमारे 0 निकल करके आएंगे, तो इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको केवल इसको सॉल्व करना है, और जो अगला 2 0 है ना वो पता करना है, अगले 2 0 कौन कौन से होंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को बाहर निकाल लो, बच जाएगा हमारे पास यहाँ से ये हो जाएगा, इक्वल इधर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर बच जाएगा और माइनस में 2 बच जाएगा, इक्वल उसे 0 कर दो, और इसको भी एज इट इज़ आप लोग यहाँ पर उतार लेना। ये लो जो हमारा टर्म है इसको भी उतारोगे एग्जाम में, बस मैं यहाँ पर शॉर्टकट में केवल इसको उतार के बता रहा हूँ। तो 2 हमारे बाहर निकल गया, बचा क्या x स्क्वायर माइनस में 2। अब हमको क्या चाहिए, इसका x का वैल्यू चाहिए ना, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर
एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, ये माइनस 2 इधर जाकर प्लस का 2 बन गया, और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो इसको रूट में ले लेगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा रूट के अंदर प्लस माइनस 2, इस तरीके से। यानी कि एक्स के दो वैल्यू हो जाएंगे, एक तो प्लस रूट 2 हो जाएगा और एक हमारा माइनस का रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स के 2 0 हमारे निकल करके आ गए, और 2 0 यहाँ पर से हमारे पास एक तो 1 था और एक 1/2 था, तो ये पहले से दिया हुआ था, हमको 2 और निकालने थे तो हमने निकाल लिए। तो इस टाइप से जब आता है ना तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कि बड़ा सा फैक्टर आ गया तो उससे अब हम लोग घबराने लगे कि कैसे अब करेंगे सॉल्व। आप सॉल्व करते जाइए, जो आपको मेथड पता है वो मेथड यूज़ करते जाइए, सॉल्व जरूर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, पावर में 4 है, इसका मतलब इसके भी दो हमारे पास, यानी कि 2 दिए हुए हैं 0 और 2 और निकलेंगे, यानी टोटल 4 0 होंगे। तो 2 0 जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 3 प्लस में रूट 2 और 3 माइनस में रूट 2। तो अगर ये हमारे पास 2 0 होंगे तो x माइनस 3 और माइनस 2 जो होगा एक फैक्टर हो जाएगा, और इधर हमारे पास x माइनस 3 और प्लस का रूट 2 जो होगा वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा। जो प्लस वाला होता है वो माइनस में हो जाता है, प्लस वाला यहाँ देखो माइनस में मैंने कर दिया, ये भी प्लस वाला है तो माइनस हो गया, और माइनस वाला प्लस हो जाता है। और डिटेल में मैंने एकदम इसको अलग से समझाया है कि ये इस तरीके से क्यों होता है, वो सब स्टार्टिंग के वीडियोस में किया है मैंने, ठीक है। तो अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके एक बड़ा वाला फैक्टर अच्छे से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो ना, तो ये मेरा एक्चुअल में ये जो इतना है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ ब्रैकेट में, x माइनस 3 को अगर मैं 1 बना दूँ और माइनस में रूट 2 कर दूँ ऐसे, और इधर हमारे पास फिर से वही चीज़ हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस में रूट 2 इस तरीके से। ओके, तो देखो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, x माइनस 3 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, x माइनस 3 और रूट 2 यहाँ भी है। तो इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, तो मेरा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला लगने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ पर फॉर्मूला काम कर रहा है, आइडेंटिटी काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग जानते हैं रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 हो जाता है। तो मैंने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा मेरा ये, यानी कि x का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस में b का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस में 2ab होता है तो 2 का x के साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 3 6 हो जाएगा और x उतर जाएगा, यानी कि 6x हो जाएगा। इधर से हमारे पास मैंने जैसे बताया इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 2 बन करके बाहर निकलेगा, और माइनस की साइन है तो -2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो +9 और -2 आपस में सॉल्व भी हो रहा है, तो x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 6x हो जाएगा, सॉरी पहले मैं इस x को लिख लेता हूँ, माइनस में हमारे पास 6x हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 आएगा, बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमारे पास अगर फैक्टर थे तो इनका जब हमने सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, तो ये जो नंबर आया है ये भी क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर से इसको डिवाइड दे देंगे बड़ा सा, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कोई फैक्टर निकल कर क्या जाएगा, और वहीं से हम लोग 2 0 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर चलो मेन काम है डिवाइड देना, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। -6x प्लस में 7 हो गया, डिवाइड देना है अपने को 2x टू पावर 4 माइनस में 11x का क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 7। तो यहाँ पर हमारे पास 2x का 4 लाना है फिर से, तो हम लोग को पता है क्या लिखना पड़ेगा भैया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको एक तो 2 और एक x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ताकि इसका इससे मल्टीप्लाई हो तो 2x का 4 आ जाए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 हमारा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 12, और x का स्क्वायर और x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद अब किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 14 प्लस में आएगा, दोनों प्लस में क्योंकि x का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल आपस में। 12 हमारा प्लस में है, 11 माइनस में है, 12 से 11 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1x का क्यूब, प्लस की साइन है तो प्लस वाला लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 14 माइनस में है, 7 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस हो तो 7x स्क्वायर, 14 में माइनस की साइन है तो माइनस का 7x स्क्वायर। उसके बाद ये जो 13x है एज इट इज़ उतार लीजिए। हमको लाना है x का क्यूब, हमारे पास x का स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक x लिखना पड़ेगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, कंफ्यूज अगर होना मगर लग रहा होगा कन्फ्यूज हो रहोगे तो यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1x का क्यूब आ जाएगा, देन इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की साइन लग जाएगी, और 6 और x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा, देन इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा, तो प्लस में 7x लिख लेता हूँ मैं, कैंसिल कर लो, ये हो गया हमारा इस तरीके से साइन चेंज, आपस में कट हो जाएगा, माइनस और 6 प्लस में है तो हमारा माइनस होकर के 1x का स्क्वायर आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ध्यान रखना है कि बड़े नंबर माइनस साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। इधर हमारे पास 13 में से 7 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भैया, इधर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6x, बड़े नंबर प्लस साइन है तो प्लस का 6x, लास्ट में जो -7 है इसको एज इट इज उतार लीजिए। हमको लाना है x का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर पहले से है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, केवल 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस में है ना तो माइनस का 1 लिख दूंगा। तो -1 लिखने से -1 का x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -1x² आ जाएगा, -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6x बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 6x का 1 से मल्टीप्लाई होकर 6x ही आएगा। उसके बाद माइनस और प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, 7 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये हमारे पास एक दूसरा फैक्टर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि जो f(x) हमारा जो पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 7 और दूसरा इसका कोशेंट निकला है 2x² प्लस में x और माइनस में 1, इन दोनों के बराबर होगा। और इक्वल करके हम लोग 0 लिख देते हैं क्योंकि हमको इससे अब 0 फाइंड करना है। तो ये वाला आप एज इट इज उतारते जाइएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास देखो बीच में एक x है, इधर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस -2 हो जाएगा। यानी कि इसको हमको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास जो आंसर है वो x ही है, ठीक है। जब हम लोग प्लस माइनस करें तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर केवल x आना चाहिए, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 1 2 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखो 2x² कर लेंगे, प्लस में हमारे पास हो जाएगा ये प्लस में कर दूँ पहले, हाँ प्लस में हमारा 2x हो जाएगा और माइनस में 1x हो जाएगा। तो 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस और माइनस का 2 हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो। और यहाँ पर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -2 ही आ रहा था, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा ऐसे करोगे तो। यहाँ पर हमारे पास अभी इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भैया, तो दोनों में 2 और x दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 2x बाहर ले लो, बच जाएगा 1x और यहाँ से मैंने 2x पूरा बाहर ले लिया है तो बस यहाँ पर 1 लिख दो क्योंकि 2x 1 2x होता है। इन दोनों में 1 कॉमन मिल रहा है तो -1 बाहर ले लो, बच जाएगा यहाँ पर x और ये जो माइनस वाला है वो +1 हो जाएगा क्योंकि -1 माइनस और प्लस माइनस होगा और 1 1 1 हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास x + 1 कॉमन मिल रहा है तो हम लोग x + 1 लिख लेंगे, 2x - 1 है बचा हुआ तो 2x - 1 इक्वल की साइड में 0। तो x + 1 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से -1 निकल करके आ गया, यानी 1 0 -1 हो जाएगा। और अगर 2x - 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू पहले तो +1 हो जाएगा, -1 इधर जा करके और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो एक तो -1 हो जाएगा और एक 1/2 हो जाएगा। बाकी इसको हम लोग पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही जो 3√2 और 3 - √2 जो है ना वही निकल करके आएगा, क्योंकि इसी को हमने जब सॉल्व किया था 3 वाले को जब हमने सॉल्व किया था यहाँ पर तब जा करके हमारा इतना आया था आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा, तो हमको उसको नहीं लिखना है, लास्ट में आप लोग लिख दोगे बस इतना, अगर एग्जाम वगैरह में बना रहे हो तो कि ऑल जीरोज़ है ना, ऑल जीरोज़ ऑफ p बोल रहा हूँ fx, जो हमारा fx यानी जो पॉलिनोमियल उसके जो पूरे जीरो होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो 2 तो हमको दिया हुआ था, 3 + में √2 एक 0 हो गया, फिर कॉमा लगाओ, 3 - में √2 दूसरा 0 हो गया, फिर कॉमा लगाओ, एक -1 हो गया और एक फिर हमारे पास 1/2 हो गया। तो 2 0 दिए हुए थे, ये 2 0 हमने निकाल लिए, टोटल 4 0 होंगे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो इस तरीके से आपको जीरोस फाइंड करने थे। आई होप पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।